आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राजा टीवी शो और मैं आपका होस्ट रमीज़ राजा एक और नए सटीक सही और मुनासिब ओपिनियन पोल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो ज़ोर शोरों पर हैं और बड़ी सूरत के साथ फेस वाइज आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के सिलसिले में हम ओपिनियन पोल पेश करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यानी मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और इनमें से एनडीए 9 जबकि इंडिया 20 जीतता हुआ नज़र आ रहा है। अदर्स का यहाँ खाता नहीं खुलता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, 25 हैं राजस्थान, आगे ये राजस्थान है। अब देखिए राजस्थान में 25 सीटें हैं और यहाँ से एनडीए 9, इंडिया का जो गठबंधन कांग्रेस अलायंस का है वो 16 जीत रहा है। अदर्स का यहाँ भी खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ नाजरीन, राजस्थान की 45 सीटों में जो है इंडिया गठबंधन को बढ़त है। इंडिया गठबंधन आगे जाता हुआ नज़र आता है। ये राजस्थान की हम बात करते हैं। अब आपके सामने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में आप देख रहे हैं 11 सीटें हैं। एनडीए जो है वो 6 जीत रहा है जबकि इंडिया अलायंस जो है वो 5 जीत रहा है। भले ही यहाँ एनडीए गठबंधन को, बीजेपी वाले गठबंधन को कुछ थोड़ी सी बढ़त ज़रूर है 1 सीट की। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ऊपर भी आप देखते जाइए, 71 सीटों में से 22 पर एनडीए जबकि 25 पर इंडिया पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। चंडीगढ़ में 6 सीटें हैं और उनमें से 11 सीटें हैं और 6 एनडीए जीतता हुआ नज़र आ रहा था। अब आपके सामने है तेलंगाना की 17 सीटें यहाँ की। जी हाँ नाजरीन, 17 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पिछड़ता हुआ नज़र आता है, 3 सीटें जीत रहा है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस अलायंस 12 जबकि अदर जो हैं वो 2 सीट जीत रही हैं। 88 में से इंडिया जो है वो 28 जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो 49 जीत रहा है जबकि अदर्स 2 पर पहुंचे हैं। तेलंगाना की 17 सीटों का आपने लिखा जोखा देखा। अब आपके सामने मिज़ोरम है। मिज़ोरम की 1 सीट है जो अदर के खाते में जा रही है। मिज़ोरम में ना तो एनडीए ये सीट जीतता हुआ नज़र आ रहा है और ना ही इंडिया, बल्कि ये अदर के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। कुल जो है वो आप देख चुके हैं लेखा जोखा। इसी तरह से मिज़ोरम की 1 सीट कोई भी गठबंधन, दोनों गठबंधन में कोई भी गठबंधन जो है नहीं जीतता हुआ नज़र आ रहा है। अदर के खाते में ये सीट जाती हुई नज़र आ रही है। हरियाणा देखिए, हरियाणा में 10 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। एनडीए यहाँ पर कुछ भी जीता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एनडीए का यहाँ बड़ा साफ नज़र आ रहा है और इंडिया गठबंधन जो है वो 7 जीता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन यहाँ पर 7 जीता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो है हरियाणा है और हरियाणा यहाँ अदर्स भी जीत रहे हैं। अब ये महाराष्ट्र है। आपके सामने ये महाराष्ट्र का पोल है। 42 सीटें हैं, 22 एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं जबकि 25 इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं। 1 सीट पर अदर बराजमान होते हुए नजर 141 में से एनडीए का गठबंधन 50 पर पहुंचता हुआ नजर आता है जबकि इंडिया का अलायंस जो है, कांग्रेस अलायंस जो है वो 82 पर पहुंच रहा है। अदर अभी 4 पर ही टिके हुए नजर आ रहे हैं। 42 महाराष्ट्र की सीटों का आपने लिखा जोखा देखा। अब आपके सामने झारखंड है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 5 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं जबकि 9 जो हैं वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस को यहाँ पर, यानी कांग्रेस अलायंस को यहाँ पर झारखंड में भी बढ़त है और यहाँ पर भी वो आगे जा रहे हैं। 155 में से एनडीए 55 पर और इंडिया 91 सीट जीती हुई नज़र आ रही है। अदर्स अभी भी 4 पर ही। झारखंड के बाद असम है। असम में देखिए, यहाँ असम में 14 सीटें हैं। एनडीए 3 जीता हुआ नज़र आ रहा है जबकि इंडिया का अलायंस 11 जीत रहा है। जी हाँ, यहाँ देखिए 14 सीटें हैं। इंडिया जो है यहाँ पर 11 जीता हुआ नज़र आ रहा है। 169 सीटों में से एनडीए जो है वो 58 पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है जबकि इंडिया ने सेंचुरी स्कोर कर दी है, वो 102 पर पहुंच रहा है। यहाँ से भी आप इस बढ़त को समझ सकते हैं। अब ये आपके सामने बिहार है। बिहार की 40 सीटें हैं। 18 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं जबकि इंडिया का राहुल वाला जो गठबंधन है
वो 22 जीता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर भी आप देखिए कुल 209 सीटों का लेखा जोखा पोल आप देख चुके हैं। 76 पे एनडीए माफ़ कीजिएगा 76 पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि 124 पर इंडिया अलायंस पहुंच चुका है। अब आपके सामने मगरबी बंगाल है, यानी ये वही स्टेट है जहां दीदी का राज चलता है। यहाँ पर 42 सीटें हैं, 42 सीटों में 42 सीटें हैं और एनडीए 4 जीता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया अलायंस जो है वो 8 जीत रहा है और यहाँ अदर्स जो हैं वो 30, यानी यहाँ जो दीदी की पार्टी है वो पूरी 42 सीटों पर दीदी जो है वो अकेले ही लड़ रही हैं और यही वजह है कि 30 सीटें लेते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अदर्स को बढ़त है, वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इंडिया अलायंस भी यहाँ 8 पर है। आप देखिए अब केरल है, केरल में बीजेपी के नसीब में एक भी सीट लगती नज़र नहीं आ रही है और इंडिया गठबंधन की झोली में 20 सीटें पड़ती नज़र आ रही हैं। इंडिया गठबंधन 20 और याद रखिए कि केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा की और 20 की 20 ये कांग्रेस गठबंधन की झोली में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अदर्स का यहाँ भी खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा। 261 में से 80 पे एनडीए, जबकि 158 पे इंडिया अलायंस पहुँच चुका है। 34 पे अदर भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ताज़ा सटीक आप पोल देख रहे हैं। अब पंजाब में 13 सीटें हैं। एनडीए का सुपड़ा यहाँ भी साफ होता नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिल रही हैं, यानी पूरी की पूरी 13 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस जो है वो राहुल वाला जो अलायंस है कांग्रेस का, वो जीता हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब में पूरी तरह से इंडिया अलायंस छाया हुआ है, पूरी तरह से वो छाया हुआ है। 13 की 13 सीट्स अपनी झोली में समेटता हुआ नज़र आ रहा है। 234 का लेखा जोखा आप देख चुके हैं। अब आपके सामने है हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं। एनडीए 2 जीता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया अलायंस जो है वो भी 2 ही जीता हुआ नज़र आ रहा है। 543 में से अभी तक आपने 278 का लेखा जोखा पोल देख लिया है। 82 पे एनडीए है और 173 पर इंडिया अलायंस, 34 पर अदर बने हुए हैं। हिमाचल का आपने ओपिनियन पोल देखा है जहां पर दोनों ही पार्टियां नेट टू नेट नज़र आ रही हैं एक दूसरे के मुकाबले। अब आपके सामने उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं, उनमें एनडीए 2 जीता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया 3 जीता हुआ नज़र आ रहा है, यानी इंडिया अलायंस को यहाँ भी 1 सीट की बढ़त मिली हुई है। और 283 सीटों में से लोकसभा की 543 सीटों में से 283 का लेखा जोखा आप देख चुके हैं। एनडीए 84, जबकि इंडिया इससे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे भी आप फ़र्क वाज़िया देख रहे हैं। अब तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2 जाती हुई नज़र आ रही हैं। इंडिया गठबंधन 37 पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर तमिलनाडु में इंडिया जो है वो बढ़त बनाए हुए है और बहुत वाज़िया बर्तरी के साथ आगे जा रहा है। 292 में से 86 पे एनडीए, जबकि 183 पे इंडिया का अलायंस और 34 पे अदर अभी भी अटके लटके पड़े हैं। अब ये उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर हैं, 80 सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। एनडीए 40 जीत रहा है और इंडिया, ताज़ा पोल में देखिए इंडिया भी 40 की जीत रहा है। ये वही स्टेट है जहाँ पर पिछले इलेक्शन में जो है वो बीजेपी ने 64 सीटें जीती थी। अब देखिए बिल्कुल तराजू यहाँ बराबर नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ कमी पेशी ज़रूर हो सकती है। 372 में से 126 पे एनडीए, जबकि 223 पर इंडिया अलायंस है। यूपी सबसे बड़ी रियासत और 80 सीटें हैं। एनडीए यहाँ 40 और इंडिया भी यहाँ 40 जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे देखिए अब गोवा है, गोवा में 4 सीटें हैं और एनडीए 2, इंडिया भी 2। अब कुछ लेखा जोखा, कुछ समीकरण यहाँ बदल रहे हैं। आपने देखा है कि ओपिनियन पोल में तब्दीली हो रही है। एनडीए भी यहाँ पर 2 गोवा में और इंडिया भी यहाँ पर, इंडिया अलायंस जो भी वो भी 2 जीतता हुआ नज़र आ। 376 पर 543 में 376 का आप ओपिनियन पोल देख चुके हैं। मणिपुर है, मणिपुर में जो फायर मणिपुर, आप देखिए यहाँ पर 2 सीटें हैं और एनडीए को यहाँ कुछ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि
इंडिया की झोली में यहाँ 2 सीटें जाती हुई नजर, 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा। 300 से जायद आप देख चुके, 78 का पोल देख चुके हैं। 128 पे एनडीए जबकि 227 पे इंडिया अलायंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर की दोनों ही सीटें इंडिया वाला जो गठबंधन है राहुल वाला, उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही। आप आगे हैं मेघालय में देखिए 2 ही सीटें हैं और एनडीए यहाँ पर भी 0 ले रहा है, जबकि इंडिया का गठबंधन 2 जीत रहा है। ऊपर देखिए 380 में से एनडीए 128 पर, जबकि इंडिया का गठबंधन कांग्रेस वाला अलायंस जो है 229 पर पहुंच चुका है। वाज़ेह फर्क वाज़ेह नज़र आ रहा है। 34 पे अभी भी अदर्स हैं। मेघालय में 2 ही सीटें। अब आपके सामने उत्तरांचल प्रदेश है। उत्तरांचल प्रदेश में आप देखिए 2 सीटें हैं। एनडीए 1 जीत रहा है और इंडिया भी 1 ही जीत रहा है। यहाँ भी नेट टू नेट मुकाबला है, यहाँ भी बराबरी का मुकाबला है। 543 में से 382 की सीट्स की ओपिनियन पोल आप देख चुके हैं। 129 पर एनडीए जबकि 230 पर इंडिया अलायंस पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, उत्तरांचल में 2 सीटें हैं और दोनों गठबंधन 1-1 जीत रहे हैं। आगे है तरीपुरा में भी 2 सीटें हैं, लेकिन यहाँ इंडिया का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ इंडिया कांग्रेस अलायंस को 0 मिल रहा है, जबकि एनडीए 2 की 2 सीटें जो हैं पूरी की पूरी अपने झोली में डालते हुए नजर आ रहे हैं। 384 में से 131 पर एनडीए और 230 पर इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। जो अलायंस है इंडिया वो 230 पर, जबकि 131 पर बना हुआ है एनडीए का जो गठबंधन है। आप देखिए आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। एनडीए 2 जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहाँ इंडिया कांग्रेस अलायंस को बढ़त हासिल है। यहाँ पर बर्तरी है, ये 7 जीत रहे हैं, अदर्स 16 जीत रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में अदर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, 16 जीत रहे। 409 सीट्स का लेखा जोखा देख चुके। 133 पे एनडीए जबकि 237 पर इंडिया अलायंस पहुंच चुका है। 60 अदर्स ले चुके हैं। अब उड़ीसा में देखिए 2 सीटें, एनडीए 1 और इंडिया अलायंस भी 1 ही जीत रहा है। यहाँ भी नेट टू नेट मुकाबला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हैं वो ओपिनियन पोल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। देखिए इसी तरह उड़ीसा में देखिए दोनों ही गठबंधन 1-1 ले रहे हैं। 432 में से 138 पर एनडीए। अब आप देखिए नागालैंड में 1 सीट है और ये भी एनडीए के खाते में जारी है। इंडिया अलायंस का सुपड़ा यहाँ से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को यहाँ पर बढ़तरी हासिल है। 433 सीटों का लेखा जोखा देख चुके हैं। 139 पे एनडीए जबकि 245 पर इंडिया अलायंस पहुंच चुका है। ये नागालैंड की हम बात कर रहे हैं। 1 सीट है जो एनडीए जीत रहा है। अब सिक्किम में देखिए, सिक्किम में भी एनडीए जीतता हुआ नजर आ, 1 सीट है और ये एनडीए की झोली में ही जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ कुछ भी मैसर नहीं आता नजर आ रहा है। अदर्स भी यहाँ खाता नहीं खोल रहे हैं। 433 में से एनडीए का जो गठबंधन है 139 पर, 245 पर इंडिया का गठबंधन पहुंच चुका है। थोड़ा सा आप ऊपर जब नज़र घुमाएंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क मालूम हो जाएगा। अब कर्नाटक में पहुंचते हैं हम। यह है कर्नाटक, यहाँ 28 सीटें हैं। एनडीए 10 जीतता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया के खाते में, कांग्रेस अलायंस के खाते में 18 जाती हुई नज़र आ रही हैं। और ये देखिए ये कर्नाटक है 461, देखिए ऊपर 461 में से 149 पर एनडीए जबकि 263 पर इंडिया का अलायंस पहुंच चुका है। याद रहे 272 ही किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए, मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए और अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए, पीएम बनाने के लिए चाहिए। अब ये गुजरात है, देखिए गुजरात में एनडीए 26 सीटें हैं, एनडीए 20 ले रहा है। यहाँ पर तो होना भी चाहिए, एनडीए 20 ले रहा है और इंडिया गठबंधन 6 ले रहा है। इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ 6 ले रहा है, तो वाकई में ये एक चमत्कार ही नज़र आ रहा है। ऊपर देखिए 481 में से एनडीए 169 पर जबकि 269 पर इंडिया अलायंस पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है।
लीड भी आप देख पा रहे होंगे। गुजरात में 26 सीटें 20 एनडीए के खाते में चली गई थीं। अब देखिए अगला पोल है दिल्ली का, ये यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, एनडीए 2 जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया अलायंस जो है 5 जीत रहा है। दिल्ली की 7 सीटों में से इंडिया अलायंस को पूरी तरह से बढ़तरी हासिल है। 488 में से एनडीए 171, जबकि 274 पर इंडिया अलायंस पहुंच चुका है। अदर भी 60 पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली का जो इंतखाब है वो बहुत दिलचस्प होता है। आइए अब हम अपने ही जम्मू कश्मीर में लौट आते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट्स हैं, एनडीए 2 जीता हुआ नजर आता है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ बढ़तरी है। यहाँ पर इंडिया 3 सीटें अपनी झोली में समेटते हुए नजर आ रहा है। 493 में से 173 पर एनडीए, जबकि 277 पर इंडिया कांग्रेस वाला अलायंस आगे बढ़तरी बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 3 पर इंडिया अलायंस विराजमान होता हुआ नजर आ रहा है। अब दादर में देखिए, ये भी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों एनडीए की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को पूरी तरह से बढ़तरी हासिल है और इंडिया अलायंस यहाँ कुछ भी जीत दर्ज करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 495 में से एनडीए के खाते में 175, जबकि 277 इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर अभी भी 60 की पट्टी पर अटके पड़े हैं। अब देखिए लद्दाख है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख में देखिए 1 सीट है और ये इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ जो जानकार कहते हैं कि ये दिलचस्प होगा कि ये हो सकता है एनडीए जीत जाए, मगर यहाँ पर जो ओपिनियन पोल सामने है उसमें इंडिया अलायंस जो है जीता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख में ये लद्दाख की जो 1 सीट है ये इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। 498 में से 175 पर एनडीए, जबकि 280 पर इंडिया अलायंस पहुंच चुका है।